जन्माष्टमी, नंद के पुत्र के जन्म का उत्सव गोकुल गांव के निवासियों ने नाच गाकर मनाया। सभी घरों में वंदनवार व ध्वज लगाए गए थे और घरों को रंगोली से सजाया गया था। गोकुल की स्त्रियां यशोदा के पुत्र की दिव्य सुंदरता और आभा से मंत्रमुग्ध थी। उस सुंदर बालक से आकर्षित होकर दूसरे बच्चे नंद के घर के बाहर एकत्रित हो जाते थे। यह कब इतना बड़ा होगा कि हम इसके साथ खेल पाएंगे, वे प्रसन्न भाव से सोचते थे। आज मैं स्वर्ग को स्वयं सजाऊंगा। विश्वकर्मा ने घोषणा की। देवराज इंद्र तथा अन्य देवी देवता स्वर्ग से नवजात बालक पर फूल बरसा रहे थे। ब्रह्मा और महेश ने मुस्कुराते हुए बालक को आशीर्वाद दिया। उसी दिन से कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में खास तौर पर सजाया जाता है। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन देश में अनेक जगह दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। कृष्ण का नामकरण संस्कार। वासुदेव का पहले से एक और पुत्र था जिसको उनकी दूसरी पत्नी रोहिणी ने जन्म दिया था। दोनों भाइयों का लालन पालन अब नंद और यशोदा के द्वारा किया जा रहा था। तत्पश्चात महान संत आचार्य गर्ग मथुरा जाते हुए गोकुल में आए। नंद ने उनसे यह आग्रह किया कि वे दोनों बालकों का नामकरण कर दे। आचार्य गर्ग इस बात को जानते थे कि नंद का छोटा पुत्र भगवान विष्णु का अवतार है। उनको गुप्त रूप से गौशाला में लेकर आओ। उन्होंने नंद को यह आदेश दिया। नंद के भतीजे को देखकर उन्होंने यह घोषणा की, रोहिणी का पुत्र साहसी और सद्गुणों से संपन्न होगा, इसलिए उसका दूसरा नाम राम होगा। उसका पहला नाम होगा बल, क्योंकि उसके अंदर असाधारण शक्ति है। मैं उसका नामकरण बलराम करता हूँ। उसके बाद ऋषि ने नंद के पुत्र को उठाया और उसकी वास्तविक पहचान को बताए बिना उन्होंने घोषणा की, अपने पिछले जन्मों में इसका वर्ण श्वेत, लाल और पीला था। इस बार इसने श्याम वर्ण का चयन किया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण द्वारा पूतना का वध। जब वासुदेव अपने नवजात पुत्र को नंदी की पुत्री के साथ बदलकर वापस लौटे तो कंस को इस आदान प्रदान के बारे में आकाशवाणी के माध्यम से पता चल गया, परंतु उसको यह नहीं पता था कि बच्चा कहाँ था। देवकी के 8वें बालक को ढूंढकर उसका वध कर दो। कंस ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया, परंतु वे उस बालक को ढूंढ नहीं पाए। दानवों की रानी पूतना को बुलाओ, कंस ने आदेश दिया। कंस ने पूतना को यह आदेश दिया कि वे बच्चे को ढूंढकर उसका वध कर दे। अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके पूतना ने यह पता लगा लिया कि कृष्ण गोकुल में थे। जब पूतना भेष बदलकर यशोदा के घर आई तो इतनी सुंदर युवती को देखकर सब बहुत प्रभावित हुए, परंतु पूतना की आंखें केवल कृष्ण को ढूंढने में लगी हुई थी। कितना सुंदर बालक है, पूतना ने कहा और कृष्ण के साथ खेलने में लग गई। मैं इसे यहाँ नहीं मारूंगी क्योंकि यहाँ आसपास बहुत से लोग हैं। पूतना ने निर्णय लिया, मैं इसे बाहर ले जाऊंगी और अपने स्तन से इसको विषैला दूध पिलाऊंगी। पूतना अपने हृदय से कृष्ण को सटाए हुए बाहर की ओर भागी। शीघ्र ही गोकुल के निवासी यह देखकर सन्न रह गए कि पूतना अपने मूल दानवी रूप में धरती पर मृत पड़ी हुई थी और कृष्ण उसके शरीर पर खेल रहे थे। पूतना ने अपने विषैला दूध कृष्ण को पिलाने का प्रयास किया था, परंतु कृष्ण ने उसके स्तन के मार्ग से उसके प्राण खींच लिए और वह दम घुटने से मर गई। कृष्ण द्वारा तृणावर्त का वध। कंस ने कृष्ण का वध करने के लिए बादल असुर तृणावर्त की सहायता मांगी। कृष्ण की मृत्यु आवश्यक है क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार वह मुझे मार डालेगा। कृष्ण ने तृणावर्त से कहा, मैं इस भविष्यवाणी और कृष्ण दोनों का अंत कर दूंगा। तृणावर्त ने कहा और भवंडा का रूप धारण कर वह अंतर्ध्यान हो गया। यशोदा और कृष्ण आंगन में एक साथ बैठे थे कि यशोदा को कुछ दिखाई दिया। अमंगलकारी काला बादल उसकी ओर भयानक रूप से बड़ा आ रहा था। देखते देखते बादल ने दोनों को ढक लिया। जब बादल हटा तो यशोदा दुखी होकर रोने लगी। ओह मेरा कान्हा। बादल अपने साथ कृष्ण को उड़ाकर ले गया था। कृष्ण बादल के साथ लटके हुए थे और ऐसा लग रहा था
कि अब उनको कोई भी नहीं बचा सकता। परंतु वास्तव में कृष्ण ने बादल असुर का गला पकड़ा हुआ था और वह अपने आप को छुड़ाने के लिए झटपटा रहा था। देखो, बादल नीचे की दिशा में आ रहा है। किसी ने जोर से आवाज लगाई और गांव वाले देखने के लिए दौड़े। उन्होंने पाया कि बादल असुर तृणावर्त धरती पर मृत पड़ा हुआ था और कृष्ण वहां खेल रहे थे। यह देखकर यशोदा और सभी गांव वालों ने चैन की सांस ली और कृष्ण को नमस्कार किया।